अब हम बात करते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के जातक का जैसे ख्याल आता है तो मुझे एक शायरी याद आती है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बड़ा मजबूर है। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। यह वृषभ राशि का जातक है जो बैल की तरह खड़ा है। खुदा से उसकी जो फरियाद वापस आने पर वह इतने उच्च लेवल की सोच बनाता है, शायद मेरी जो दुआ है वह किसी दीवार से टकरा के वापस आ गई होगी, नहीं तो खुदा तो मेरी हर इबादत कबूल करता है। वृषभ राशि के जातक है दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, मनीषा कोइराला, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, शाहिद अफरीदी, सौरभ गांगुली, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, महारानी विक्टोरिया, भैरव सिंह शेखावत, प्रियंका गांधी, संत ज्ञानेश्वर, गौतम बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण। इसका चिन्ह बैल है तथा इसका स्वामी शुक्र है। यह पृथ्वी तत्व से संबंधित वैश्य स्वभाव की राशि है। यह स्थिर राशि है। यह लोग व्यापारिक प्रवृत्ति के रहते हैं। इनकी मित्र राशियां वृषभ, कन्या और मकर है जो पृथ्वी तत्व की है। इनके अनुकूल जीवन साथी वृश्चिक राशि वाले होते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से अंत में बात करेंगे। इनकी शत्रु राशि तुला व धनु होती है। इस राशि का शरीर के मुंह पर स्थान है, यहाँ से संबंधित बीमारी इन्हें होगी। इनके अनुकूल क्षेत्र है कंस्ट्रक्शन, खेती, होटल व्यवसाय। इन्हें शुक्रवार का उपवास करना चाहिए और तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहिए। वेंकटेश स्तोत्र का पठन करना चाहिए, इससे इनका भाग्य प्रबल होगा। खटाई शुक्रवार को बिल्कुल ना खाए। पहनने के लिए सफ़ेद व गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग करें। वृषभ राशि को जब आप आकाश में देखेंगे तो एक बैल की आकृति प्रतीत होती है। कहा जाता है कि शिव जी के ससुर, जिनका नाम दक्ष था, वह एक बार शिव जी से खुश होकर उन्हें कुछ भेंट करना चाहते थे। अब भोलेनाथ को कौन सी वस्तु चाहिए यह सोच पाना उनके बस की बात नहीं थी। सुंदर सुंदर वस्तुओं का शिव जी को कोई प्रेम नहीं था और सोने जवाहरात की उनकी नज़रों में कोई कीमत नहीं थी। उनके लिए तो उनके गले में पहने हुए जहरीले नाग ही उनका हार श्रृंगार है। वे अपने ही नशे में, मस्ती में झूमते हुए खुश रहते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद उनके ससुर जी ने उन्हें भेंट के तौर पर बैल दिया, जिससे देवाधिदेव महादेव ने उसे अपना वाहन बनाया। कहने का भाव यह है कि वृषभ राशि का व्यक्ति उच्च व्यक्तियों का मार्गदर्शक उन्हें उच्च इच्छा पूर्ति में साधक बनाता है। इन उच्च व्यक्तियों को वह पसंद है क्योंकि वह इन्हें बर्दाश्त करते हैं और सीधा सच्चा है। यह भी देखा गया है वृषभ राशि वाले पहले पूरी जिंदगी भोगते हैं और बाद में तृप्त होकर वैरागी होते हैं। वृषभ राशि के व्यक्ति बलवान होते हैं, पर उनका यह बल गुस्सा होने पर या कोई चुनौती आने पर दिखाई पड़ता है, नहीं तो वह बैठा है मस्ती में झूमते हुए। आप बजरंगबली को इस दायरे में ले सकते हैं, जिन्हें याद दिलाने पर उन्होंने समुद्र के पार छलांग लगाई थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के काज संवारे थे। यह वृषभ राशि का सकारात्मक रूप है। दूसरी ओर इनके नकारात्मक रूप में कुछ अय्याश लोग भी पाए जाते हैं, जो सांड की तरह जीवन जीते हैं और कहीं भी खाया कहीं भी सोया। कोई भी बेचारी गरीब गाय को गर्भस्थ कर दिया। यह जातकों को गले में महारत होती है। वे अच्छे गायक बन सकते हैं। खाने का इन्हें बहुत शौक होता है। वे अच्छे रसोइये भी होते हैं। वृषभ राशि वाले जातक बड़बोले होते हैं। हनीमून पर गए एक पति महोदय अपनी नई नवेली वृषभ पत्नी की बातों को सुन सुन कर थक गए और खिड़की के पास जाकर चांद को देखने लगे। बीवी ने उनके पास जाकर कहा, मेरी बातों से आपको खुशबू आ रही है ना? पति ने छोटा सा जवाब दिया, हूँ। बीवी बोली, इस खुशबू के आप दीवाने हो ना? पति ने फिर कहा, मेरी आंखों में आपको झील नजर आ रही है ना? पति ने फिर छोटा सा जवाब दिया,
मेरी हंसी बिल्कुल झरने की आवाज़ जैसी है ना? पति ने फिर छोटा जवाब दिया, मेरा चेहरा ऐसा है ना जैसे चांद मुस्कुरा रहा हो। पति ने कहा, हाँ हाँ। ऋषभ पत्नी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर शर्माते हुए कहा, हाय तुम कितनी प्यारी प्यारी मीठी बातें करते हो। यह वृषभ राशि है जो खुद ही बोलती है और अपने सवाल के जवाब खुद ही देती है, खुद ही सवाल करती है और खुद ही उसके जवाब देती है। शोले फिल्म का बसंती का कैरेक्टर यह वृषभ राशि से है, जो वीरू से टांगे में बातचीत भी करती है, सवाल भी कर रही है और जवाब भी कर रही है। वृषभ राशि की स्त्री ने कहा, मेरा प्रेमी पिछले 10 साल से शादी करने के लिए तारीख पे तारीख दे रहा है। मैंने उनसे पूछा, कहीं वो विदेश में तो नहीं रहते? वहाँ कागज बनने में समय लगता है, जिसके वजह से लोग शादियाँ टालते हैं। वृषभ राशि की स्त्री ने कहा, नहीं, वो इसी शहर में जज है। जैसे लोगों को तारीख देते हैं वैसे मुझे भी तारीख देते हैं। यह वृषभ राशि का स्वभाव है। वृषभ राशि के बस कंडक्टर को किसी यात्री ने पूछा, आप बस में कितने घंटे रहते हो? कंडक्टर ने कहा, 24 घंटे। यात्री हैरान होकर बोला, वो कैसे? कंडक्टर ने कहा, 8 घंटे बस में और 16 घंटे अपने बीवी के बस में। इस तरह से वृषभ राशि वाले मजाकिया स्वरूप के होते हैं। अब हम वृषभ राशि के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरी एक यजमान है वासंती पादुकोण। वह बोलने में बहुत उस्ताद है, झगड़ा करती है, मुजोर है, भाषण देती है, अर्थात उसका जोर मुंह पर चलता है। यही वृषभ राशि वालों का गुण है। वृषभ राशि के बारे में ज्योतिषियों के विचार आपस में बहुत मतभेद रखते हैं। इन मतभेदों का होना वास्तव में ठीक भी लगता है। वृषभ राशि एक रूप में गुस्से से आग बबूल हुआ ऐसा सांड है जो अपने शत्रु का बीज नाश तक करने को तैयार है, और दूसरी तरफ शिव जी का वाहन नंदी बैल है जो अपनी मस्ती में झूमता हुआ चलता है, लेकिन जल्दी से कहीं पहुंचने की उसे कोई चिंता नहीं है। वृषभ राशि के लोग शिव जी के वाहन नंदी बैल की तरह होते हैं। इसका रूप ऐसा भी है कि जैसे सफ़ेद बर्फ का कोई सुंदर बलवान बैल, और जिसके शरीर से शक्तिशाली सींगों का ऊपर का हिस्सा लाल रंग का है, और वे सींग इतने कठोर सख्त है कि जैसे हीरे जैसे चमक रहे हो। यह वृषभ राशि का संकेत है। शिवजी एक महान योगी है और वह जीवन को हर रूप में भोगना चाहते हैं, इसलिए वह शिवजी के लिए सबसे अच्छा वाहन था, क्योंकि सांड मस्ती और कामुक ऊर्जा का सबसे अच्छा प्रतीक माना जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृषभ वाले लोगों में इस प्रकार का स्वभाव पाया जाता है। हमारे ज्योतिष के एक महान प्राचीन विद्वान श्री हिमाद्री ने अपने ज्योतिष ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि में राशियों के प्रतीकात्मक चिन्हों की चर्चा करते हुए लिखा है कि वृषभ राशि का जातक ऐसा है जैसे एक सफ़ेद रंग का दूध जैसा आदमी हो, किंतु उसका चेहरा बैल का हो। वह लाल कपड़े पहने हुए हैं और उसके एक हाथ में खाली बर्तन है और दूसरे हाथ में माला है। वृषभ राशि के इस प्रतीक रूप को समझने से वृषभ राशि के व्यक्तियों की हमें काफ़ी अच्छी जानकारी हो सकती है। उसके हाथ में एक बर्तन इस बात का प्रतीक है कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपनी आर्थिक सफलता से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए धन केवल उनकी ज़रूरत को पूरा करने का साधन ही नहीं है, बल्कि धन उनके जीवन का आधार है। उनकी नज़र में इस बात का महत्व अधिक है कि उनके पास क्या है, और बहुत हद तक उनके व्यक्तित्व की गरिमा उनके पास होने वाले धन तथा अन्य कीमती चीज़ों से होती है। इस अर्थ में शायद यह खाली बर्तन का प्रतीक ठीक है जिसे वे निरंतर भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वो खाली का खाली ही है और वे इस तरह लगातार भरते ही रहना चाहते हैं। संभवतः यह भी हो सकता है कि वह खाली बर्तन कब का भर चुका हो और उसमें कुछ और डालने की गुंजाइश भी ना हो, मगर वृषभ राशि वालों को किसी प्रकार से मानसिक संतुष्टि नहीं होती। कुछ हद तक वे भूखे ही रह जाते हैं। दूसरे
जो उस व्यक्ति के हाथ में माला का होना दर्शाया गया है, वह माला उसके हाथ में जरूर है, मगर उस माला के द्वारा वह किसी दूसरी दुनिया में नहीं पहुंच पाता और ना ही वह इस माला के जाप कर सकता है। लेकिन वृषभ राशि के हजारों व्यक्तियों में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जो अपने अंतिम समय में इस माला का प्रयोग कर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं महात्मा बुद्ध का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध वृषभ राशि में पैदा हुए, उनकी इसी राशि में ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी राशि में उन्होंने शरीर का त्याग किया। इसलिए बहुत से उत्सव व पर्व वृषभ राशि में ही मनाए जाते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा और सूर्य वृषभ राशि से गुजरते हैं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ज्ञान के शिखर पर पहुँचने का रास्ता वही होगा जो बुद्ध का था। बुद्ध की तरह जीवन के आरंभ से ही सब सुख आराम का भोगना अवश्य होगा। जैसे बुद्ध को बेशुमार धन, सुंदर वस्त्र, जेवर, भोजन सब कुछ एक शाहाना ढंग से प्राप्त था, किंतु उन्होंने सब कुछ भोगने के बाद ही जाना कि इस संसार में भोगों की प्राप्ति को कोई अर्थ नहीं है। वृषभ राशि वाले लोग बुद्ध की ही भांति अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रासदी यह भी हो जाती है कि वह इस लक्ष्य में ही इतना उलझ जाते हैं कि उनको धन की प्राप्ति, भोग आदि के जंजाल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वृषभ राशि के व्यक्तियों में पकड़ी हुई माला सोने की माला तो बन जाती है, लेकिन वह जीवन के उच्चतम ज्ञान तक जाने का साधन नहीं बन सकती। हाँ, यह जरूरी है कि कभी कभी जब वृषभ राशि का स्वामी शुक्र बृहस्पति से संबंध रखता हो या बृहस्पति की ही मीन राशि में उच्च का हो, तो व्यक्ति इस संसार के भोगों को भोग लेने के बाद, जीवन को पूरी तरह से जीने के बाद उसके लिए फिर ज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंचना असंभव नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों के साथ मुश्किल यही होती है कि भोग विलास वाले जीवन से उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती और वह वहीं अटके रह जाते हैं। इस कारण से वृषभ राशि के ज़्यादातर लोगों के लिए जीवन खाने पीने और भोगने का दूसरा नाम है। इस तरह वे जीवन के श्रेष्ठ ज्ञान यानी अध्यात्म से वंचित ही रहते हैं। वृषभ राशि के लोगों में शारीरिक बल की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनका शारीरिक बल उस समय ही देखने आता है जब वे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें उसका कोई विशेष उद्देश्य हो, किंतु कोई ऐसा काम जो उनके अनुसार नहीं हो, उस वक्त वे बेहद सुस्त और आलसी हो जाते हैं। उनके जीवन की पूरी शक्ति उस समय ही अपने उद्देश्य पर केंद्रित होती है जब उन्हें अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ करने की ज़रूरत है या जब उनके सामने किस प्रकार की चुनौती आती है। वृषभ राशि का प्रतीक बैल अपना और भी रूप धारण कर लेता है। आज के स्पेन और पुर्तगाल में बैलों की लड़ाई का खेल विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खेल में जब कोई दिलेर नौजवान हाथ में लाल कपड़ा लेकर बैल के आगे जाता है, तो जिस शक्ति से बैल उसके पीछे दौड़ता है तो माना वह साक्षात यमराज ही हो। लड़ते समय इस बैल का सबसे शक्तिशाली अंग उसके सींग और गर्दन है। कहा जाता है कि बैल के विशेष शक्तिशाली अंग उसके सींग है और उसके पाँव के नाखून खुर है। अपने खुरों को जमीन में गाड़कर वह जिस ढंग से अपने सींगों का प्रयोग करता है, देखने में लगता है जैसे वह एक बैल नहीं बल्कि जमीन में धसे हुए सींग हो। किसी भी शत्रु को पछाड़ने के लिए गुस्से की लहर से भरा बैल साक्षात यमराज का रूप धारण कर लेता है। वृषभ राशि का शरीर के अंगों में विशेष संबंध है। बहुत से वृषभ राशि वालों की गर्दन आमतौर पर मोटी और देखने में बहुत मजबूत होती है, लेकिन गर्दन का मुंह लंबा होना सामान्यतः कम ही पाया जाता है। कुछ हालात में जब वृषभ राशि पर किसी तरह का बुरा प्रभाव हो तो आम तौर पर ऐसे लोगों को गले से संबंधित रोग होते हैं, किंतु जब वृषभ राशि पर शुभ प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति की आवाज़ मधुर व
मीठी हो सकती है। यही कारण है कि बहुत से गाने वाले लोग प्राय वृषभ राशि के पाए जाते हैं। वृषभ राशि के लोगों की विशेष खासियत यह भी है कि ये लोग अच्छे मेहमान नवाज होते हैं। घर में आए हुए मेहमान की सेवा करना, उन्हें अपना स्थान बदलना पड़े तो यह उनके लिए बहुत दुखदायी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृषभ राशि वाले लोग जीवन में परिवर्तन से बहुत घबराते हैं। उन्हें अपने जीवन के ढर्रे में बार बार परिवर्तन करना पसंद नहीं होता। वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते। इसका कारण यह है किसी भी योजना के विचार या भावनाएं उनके अंदर इतनी गहराई में होती है कि किसी दूसरे के लिए उन्हें जान पाना लगभग असंभव सा होता है। लेकिन भावनाओं के मामले में ऐसे लोग बहुत सच्चे कहे जाते हैं। उनके नज़दीकी दोस्तों का दायरा बहुत विस्तृत नहीं होता, किंतु जिन लोगों के नज़दीकी वे आ जाते हैं वह संबंध लगभग हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। प्रेम संबंधों में ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। आमतौर पर ऐसे लोग निष्कपट और निश्चल हृदय के होते हैं। एक और बात ऐसे लोगों में विशेषतः पाई जाती है कि ऐसे पुरुष अपनी पत्नी को और स्त्री को अपने पति को ज़रूरत से ज़्यादा मानते हैं। बेशक उनमें वे सारे गुण ना हो, मगर फिर भी उनका साथी उन्हें बहुत अच्छा ही समझता है। वृषभ राशि के जातक हठी, दृढ़ निश्चयी, वार्ता कुशल तथा रहस्यमय होता है। वह बहुत सोच विचार कर काम करता है। जल्दबाजी उसके स्वभाव में नहीं होती। कदाचित उसका भाग्य भी थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ता है। वह तथ्यपरक चिंतन कर नितांत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। काम को कभी बीच में नहीं छोड़ता, बल्कि काम निपटने पर ही विश्राम लेता है। स्वभाव में प्रतिशोध की भावना भी होती है। अपनी इच्छा व अनिच्छा को प्रकट करने में बहुधा वह संकोच नहीं करता। अनेक विषयों पर उसके विचार बड़े स्पष्ट व दृढ़ होते हैं। उसके विचार या व्यवहार को बदलना काफ़ी कठिन होता है। कभी तो ऐसा जातक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अपनी ही धुन में कार्य करता रहता है, ताकि वास्तु स्थिति को अनदेखा करने से हानि होने का डर ना रहे। वह सुंदर व आकर्षक होता है। अपनी बात का धनी, दृढ़ संकल्पी तो थोड़ा आराम मतलब भी होता है। उसमें धैर्य व सहिष्णुता की मात्रा अधिक होती है। अच्छे व स्वादिष्ट भोजन में उसकी सहज रुचि होती है। वह खुश मिजाज, सजने संवरने का शौकीन व ललित कला प्रेमी होता है। सुख भोग में आसक्ति के कारण किसी भी उपाय से धन कमाना उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। जातक सौंदर्य प्रेमी व विलासी होने पर भी स्थायी प्रेम का पक्षधर होता है। कारण वृषभ का स्वामी शुक्र भले ही लौकिक सुख वैभव में आसक्ति प्रदान करे, किंतु वृषभ राशि में चंद्रमा उच्चस्थ होने से ऐसा जातक सच्चे व स्थायी प्रेम में विश्वास करता है। भगवान कृष्ण का गोपी प्रेम लोक प्रसिद्ध है। इनकी वृषभ राशि है। ऐसा जातक मध्यम कद का, चौड़े व पुष्ट कंधे वाला, क्षमाशील, सत्य प्रेमी, सुंदर व कभी उत्सर्ग या बलिदान करने वाला होता है। शुक्र संबंध व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन, उत्सवी पोशाक, रत्नाभूषण, मॉडलिंग, विज्ञापन, अभिनय, सिनेमा अथवा फल उत्पादन उसे यश व धन लाभ देते हैं। जैसे नाम से ही विदित होता है, वृषभ राशि स्थिर और दृढ़ स्वभाव, काम के प्रति भारी लगन और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है। कुछ मामलों में यह सबसे अधिक विरोधाभास वाली राशियों में एक है। इस राशि में जन्मे लोगों में वृषभ या बैल के गुण पाए जाते हैं। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहते हैं। वे अपने संकल्प में अडिग रहते हैं और प्राय जिद्दी कहलाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनके प्रेमी स्वभाव को कुरेद सके तो उन्हें सबसे अधिक आसानी से वश में किया जा सकता है। वे अपनी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति के लिए
प्रसिद्ध होते हैं। जब तक संकल्प कायम रहता है कितना भी तनाव सहन कर सकते हैं। वे अत्यंत सामाजिक होते हैं और सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें अपने मित्र या प्रेम पात्रों का सत्कार करने में मिलती है। वे उत्तम मेजबान होते हैं। भोजन के बारे में सुरुचिपूर्ण और अवसर पड़ने पर श्रेष्ठ व्यंजन तैयार कर सकते हैं। उनमें नाटकीय प्रदर्शन की गहरी समझ होती है। अवसर के अनुकूल जीवन में मंच पर कोई भी रूप रख सकते हैं और उसकी भूमिका को पूर्णतः निभा सकते हैं। आमतौर से वे वास्तव में कहीं अधिक अमीर समझे जाते हैं और वे अपने हर काम में कम अधिक दिखावटी होते हैं। वे अधिकतर अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के वश में रहते हैं, लेकिन काम से अधिक प्रेम उन पर हावी होता है। पुरुषों के मामले में आमतौर से चौड़े कंधे, मोटी गर्दन और चौड़े माथे होते हैं। महिलाओं के उन्नत उरोज और प्राय छोटे हाथ पैर रहते हैं। स्त्री पुरुष दोनों अंतिम सीमा तक उदार होते हैं। जिन्हें चाहते हैं उनके लिए किसी भी बलिदान को अधिक नहीं समझते, किंतु जिनसे घृणा करते हैं उनसे मृत्यु पर्यंत टक्कर लेते रहते हैं। वे खुले और धर्मयुद्ध में विश्वास रखते हैं, इसीलिए प्रारंभ में हर प्रकार की क्षति उठाते हैं, लेकिन रक्त में एक बार उबाल आ जाने पर समर्पण करना नहीं जानते। वे अपने वातावरण के प्रति विशेषकर संवेदनशील होते हैं। घटिया और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने को विवश होने पर प्राय उदास या दुखी हो जाते हैं। इस राशि वाले ना तो पुरुष को और ना ही महिलाओं को छोटी आयु में विवाह करना चाहिए। उनका पहला प्रेम प्रसंग विवाह आमतौर पर गलत रहता है, लेकिन वे जल्दी युवा होते हैं और विवाह भी शीघ्र कर लेते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों प्रेम के मामले में ईर्ष्यालु होते हैं। उनकी ईर्ष्या तर्कहीन कार्यों या आवेश में उपजती है। बाद में उनका ज्वर उतर जाने पर बुरी तरह पछताते हैं। छोटी सी भी सहानुभूति या दया दिखाने पर वे सारा गुस्सा थूक देते हैं। अपने इस स्वभाव के कारण ऐसे काम करते हैं जिन्हें दुनिया मूर्खता कहती है। किसी ध्येय के लिए नेता के रूप में वे अनुयायियों से प्रेम और लगन प्राप्त करते हैं और प्राय उन पर भारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। उनमें सामंजस्य, लय और रंग की अंतर्निहित समझ होती है। वे प्राय संगीत, काव्य तथा कला में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन विचित्र बात यह है कि कुछ खास तिथियों को जन्मे व्यक्ति को छोड़ वे अपने गुण या प्रतिभा का पूरा आर्थिक लाभ नहीं उठा पाते। इस राशि में पैदा हुए लोग अत्यंत निष्ठावान मित्र, उत्तम सरकारी कर्मचारी, सरकार में या सेना और नौकरी में अधिकारी या प्रमुख बनते हैं। वे अच्छी नर्स या डॉक्टर भी बनते हैं। प्राय सभी को बागवानी, फूलों और घर के बाहर के जीवन के प्रति गहरा लगाव होता है। आर्थिक दशा के मामले में जहाँ तक धन की प्राप्ति का सवाल है, वृषभ राशि में जन्म लेना आमतौर से शुभ है। सहकारिता, साझेदारी, संपर्कों तथा विवाह से लाभ होने की आशा है, लेकिन शुक्र का प्रभाव उन्मुक्त प्रेम की प्रकृति प्रदान करता है और दूसरों की सहायता करने में कुछ कटु अनुभव भी हो सकते हैं। इन लोगों में धन कमाने और संपत्ति जमा करने की प्रबल इच्छा रहती है, किंतु इसके मूल में स्वार्थ उतना नहीं होता जितना आराम का जीवन बिताने और अपने प्रेम पात्र की सहायता करने का भाव होता है। महिलाएं आमतौर से संपन्न घरानों से विवाह करती है, लेकिन सामान्य उनके एक से अधिक विवाह होते हैं। वे अच्छी व्यावसायिक योग्यता और संगठन शक्ति का परिचय देती है। तथापि कला प्रेम को, जो वे उनके स्वभाव का मूल गुण है, दृष्टि से कभी ओझल नहीं होने देती। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए भूमि तथा खानों का विकास विशेष शुभ होता है। होटल, रेस्टोरेंट जैसे उद्योगों की योजनाएं बनाना और उनके संपत्तियों की देखभाल करना भी अच्छा रहता है और उन्हें सफलता प्रदान करता है। स्वास्थ्य के मामले में यह राशि का कारक शुक्र प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति देता है। उसे सभी मार्गों पर और दूसरों की भलाई के लिए लगाना चाहिए, नहीं तो वह अपना भी भक्षण कर उदासी की दशा पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य को
सबसे बड़ा खतरा निष्क्रियता और आत्मरति से है। अंतिम दिनों में जलोदर की आशंका हो सकती है, अतः भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुर्दों, गलों और जनन अंगों में गड़बड़ हो सकती है। ऐसे लोगों को शराब और गरिष्ठ पकवानों से बचना चाहिए। ये लोग नाक तथा फेफड़ों के ऊपरी भाग की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इनमें गले की खराश, टॉन्सिल बढ़ने, डिप्थीरिया आदि की शिकायत होने की प्रवृत्ति रहती है। अतिश्रम से दिल पर भार पड़ता है। बिना किसी प्रकट कारण के इन लोगों को मूर्छा के दौरे पड़ सकते हैं। सिर की ओर बड़ी मात्रा में रक्त जाने से पक्षाघात होने की प्रवृत्ति रहती है। उनकी त्वचा में खरोच बड़ी जल्दी आती है। नम स्थान या नम जलवायु में रहने के लिए बाध्य होने पर ट्यूमर व आंतरिक वृद्धि की भी संभावना रहती है। आपको कमर में, मूत्रपिंड में परेशानी होने की संभावना रहती है, परंतु जांग और धमनी तथा मज्जा तंतु में खराबी होने के कारण मृत्यु प्राप्त होती है। वृषभ राशि वालों को मुख्यतः मुंह, गला, अन्न नलिका पर परेशानी होती है। गले में खराश, टॉन्सिल्स बढ़ने की संभावना रहती है। आवाज़ में बदलाव आता है। अन्न नलिका के विकार, गले का बढ़ना, गले में श्लेष्मा जमा होना, गले के पीछे की हड्डी के विकार इन्हें बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ज्वारी की रोटी का सेवन करें जिससे तबीयत ठीक रहेगी। भूख बहुत लगती है पर चर्बी बढ़ाने वाले पदार्थ कम खाएं। खाने में नींबू का प्रयोग करें, इससे गला ठीक रहेगा। यह राशि ठंडे स्वभाव की है, इसलिए उष्ण पदार्थ अवश्य ग्रहण करें। वृषभ राशि वालों के भाग्यशाली व्यवसाय हैं। वृषभ राशि के लोग प्रसाधन सामग्री, आभूषण आदि विक्रेता, किसान व बागवानी का क्षेत्र, अभिनेता, फिल्म निर्माता, शराब निर्माता, कार श्रृंगार, कपड़े के मिल मालिक, चावल उत्पादक, बिल्डर्स, गायक, मुद्रणालय मालिक, पेंटर, साज सज्जा करने वाले, दूध व दूध से जुड़े धंधे आदि में सफलता प्राप्त करते हैं। यह राशि का स्वामी शुक्र है। यह राशि पृथ्वी तत्व की होने की वजह से उनके हर काम में कम अधिक दिखावट की गंध रहती है। धीरे धीरे बैल की तरह काम करते हैं। 25वें वर्ष से वे कामयाब होंगे। विवाह संबंध और साझेदारी। मैत्री, प्रेम, विवाह संबंध और साझेदारी के मामले में वृषभ राशि वाले अत्यंत निष्ठावान मित्र होते हैं। शुक्र प्रेम का ग्रह है, अतः उनमें प्रेम की भावना की कोई कमी नहीं रहती। फिर भी वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण वे शीघ्र भावावेश में आने वाली नहीं होती। पृथ्वी सहनशील होती है। वे काफ़ी सोच विचार कर जीवन साथी के बारे में निर्णय लेते हैं, किंतु एक बार निर्णय लेने पर उन पर अडिग रहते हैं और उसे प्राप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वे प्राय प्रेम जाल में फंसते भी देखे गए हैं। ऐसा होने पर वे अपने प्रेम पात्र के प्रति अंत तक समर्पित रहते हैं। वृषभ जातक और जातिकाओं में यौवन के लक्षण शीघ्र प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी वे शीघ्र विवाह कर लेते हैं। ऐसा करना उनके लिए प्राय हितकारी नहीं होता। ऐसे समाजों में जहां तलाक और पुनर्विवाह प्रचलित है, ऐसी जातिकाएं एक से अधिक विवाह भी करती है, किंतु ऐसा बहुत कम होता है कि वृषभ जातिकाएं पति से अधिक अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है। तलाक की बात उनके दिमाग में बहुत कठिनाई से घुस पाती है। हर परिस्थिति में उनके मन में अपने पति की देखभाल करने के लिए उसे संरक्षण प्रदान करने की भावना रहती है। यह विचित्र बात है कि वृषभ जातक यद्यपि अपने सामाजिक जीवन में दिखावट पसंद करते हैं, तथापि प्रेम प्रदर्शन के मामले में उनकी यह प्रवृत्ति का ना जाने कहाँ लोप हो जाता है। हाँ, बच्चों को अवश्य वे बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार का एक अंश जीवन साथी को भी मिल जाता है, लेकिन वृषभ जातकों के जीवन में बच्चों का भारी महत्व है। यदि कोई बाधा ना हो तो वृषभ जातक अधिक संतान वाले होते हैं। सब मिलाकर प्रेम और कला प्रियता उनके जीवन का मूल मंत्र है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए पृथ्वी तत्व की राशियां अर्थात वृषभ, कन्या और मकर से इनके मधुर संबंध होंगे। मिट्टी में मिट्टी आसानी से मिल जाती है, परंतु सर्वश्रेष्ठ संबंध वृश्चिक राशि से होगा। पानी और मिट्टी का मेल हमेशा अच्छा होता है, परंतु वायु तत्व की तुला और अग्नि तत्व की धनु राशि से इन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को हवा उड़ाकर ले जा सकती है
और मिट्टी यदि आग के संयोग में आ जाए तो वह राख हो सकती है। इसीलिए वृषभ राशि वालों ने तुला और धनु राशि से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यह हुआ वृषभ राशि का भविष्य। इसी तरह से वृषभ राशि वालों ने अपने जीवन में अपने बुद्धि का सोच विचार करके प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। वृषभ राशि यह मुंह पर आती है, मुंह का बहुत सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बात पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए।